राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ जुड़ गए हैं पटना से विनीत श्रीवास्तव भाई। विनीत भाई, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। और मेरे तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन है जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी का। एक वीडियो देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये महिला है चंद्रिका दीक्षित, वड़ा पाव गर्ल नाम से फेमस है, सेलिब्रिटी हैं ठीक ठाक। इनका वक्तव्य सुनिए साहब जरा। मुझे कोई शर्म नहीं है सर। एक सबसे बड़ी बात बताऊं, बताए सर, एक माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी, पालूंगी। मतलब एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा पालने के लिए सोना भी पड़ेगा तो मैं कर दूं। बिजनेस हो गया सर ये सोना। संतान उत्पत्ति, भाई किसी जमाने में इंटरकोर्स का एक ना सर रीजन होता था कि वो संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता था। फिर इंसानों में हवस जागी तो वो ठरक मिटाने का साधन हो गया। लेकिन सर बिजनेस हो जाएगा, वो भी आम फैमिलीज में। अरे सर, जीबी रोड या सोनागाछी थोड़ी है, या एम्स्टर्डम थोड़ी है, या सर दिल्ली का कोई मसाज पार्लर तो डिस्कस हम कर नहीं रहे हैं। हम तो एक ऐसी महिला की बात कर रहे हैं जो महिला एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और एक एंटरप्रेन्योर है। इसका बहुत अच्छा सर स्टॉल चलता है दिल्ली में, वड़ा पाव गर्ल नाम से फेमस है ये महिला। अभी कुछ दिनों से इनके पति के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। इनका पति कहता है कि ये बदचलन है, वो कहती है कि वो इनफिडल है। लेकिन सर ऐसे बयान देने, एक तो ये बयान मुझे लग रहा है कि प्रायोजित है, और प्रायोजित हो चाहे ना हो, लेकिन सर समाज में एक बहुत घिनौना मैसेज नहीं दे रही है ये चंद्रिका दीक्षित? चलिए 3-4 पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहली जो बात है कि अगर इन्होंने जो दूसरा अल्टरनेट करियर ऑप्शन चुनने की बात की है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि इनके जो पहले करियर ऑप्शन से ज़्यादा सैटिस्फाइड ग्राहक रहेंगे इनके दूसरे करियर ऑप्शन में। पॉइंट 1, ठीक है? शायद दूसरी चीज़ जो है कि कोई नई बात है तो हमेशा की तरह कहूँगा कि कोई नई बात नहीं है। कहते ही हैं कि धरती का सबसे पहला जो धंधा है, वो यही है। पहला ये है, दूसरा शराब है, उसके बाद ही चीज़ें बिकनी चालू हुईं। ग्वाला घर-घर जाता है, शराबी के यहाँ लोग पहुँच जाते हैं, तो ये भी पहला ही धंधा है। ख़ैर, जो इन्होंने कहा, जो आप कह रहे हो ना कि ये तो प्रायोजित है। सुनिए विनीत भाई, हुँ, मैं तो कहता हूं कि दुनिया में तीन जो धंधे जो आदि काल से है ना, उसमें वेश्यावृत्ति, शराब और सूद का धंधा, ये तो बहुत पुराने धंधे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ख़ैर, अब जो आपने कहा ना कि प्रायोजित है, निश्चित तौर पे प्रायोजित है और स्टेटमेंट इज़ नॉट रॉन्ग, स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट कोई भी महिला दे सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी भी महिला ने ये बोल दिया। देयर हैव बीन एग्ज़ाम्पल्स, ऐसे लोग भी हुए हैं। दिक्कत ये है कि ये पर्टिकुलर महिला जो बोल रही हैं, ठीक है? क्या वो सही है? एक बड़ी शानदार फ़िल्म आई होगी, हम सब ने देखी होगी, कॉमेडी में उससे बेहतर मूवी नहीं है, साशा बैरन कोहेन की द डिक्टेटर। तो डिक्टेटर में वो डिक्टेटर रहता है और अपने जनता को भाषण देते हुए कहता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, वो सिर्फ़ स्वास्थ्य पर्पसेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब और खुद ही हँसने लगता है। तो वहाँ पर ना सबको पता है कि स्टेटमेंट इज़ वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है स्टेटमेंट में, कि स्वास्थ्य पर्पसेज़ से, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम किस लिए इस्तेमाल करेंगे ये सबको पता है। तो सिमिलरली इन्होंने स्टेटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पॉपुलैरिटी को जो थोड़ी-सी डाउनफॉल पे जा रही थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ट्रेंड चल गया है कि कुछ भी उल्टा-सीधा बोल दो, लोग हिट कर देंगे। जैसे पाकिस्तानी भूतपूर्व खिलाड़ी कुछ से कुछ बोल के चले जाते हैं। अब वो शोएब अख्तर आता है, सचिन की टाँगें काँपती थी मेरे आगे। भैया सचिन से कभी देखा है उसको खेलते हुए तुमने ढंग से? भारतीय खिलाड़ी बुज़दिल होते हैं। तो इस टाइप के स्टेटमेंट आते हैं।
एक बहुत पहले सर शायद सर मैं एक वायरल बयान दे दूं क्या? कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी आने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। घंटा है, कुछ नहीं होगा उसका। वो पप्पू है, उसका काम है फेल होना। मेरी अब इस दाढ़ी नहीं सर थी जब ये अब इस बयान वीडियो आया का था। ना इस वीडियो का इतना सा लोग पार्ट काटेंगे और चलाएंगे कि बाबा रामदास का लड़का नन्हे पहलवान कह रहा था कि राहुल गांधी आने वाले प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो ये जो आपका वक्तव्य है ना कि राहुल गांधी आगे वाले प्रधानमंत्री हैं, तो तब मेरी दाढ़ी नहीं हुआ करती थी जब ये स्टेटमेंट वायरल होना शुरू हुआ था, और आज मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है और उस जमाने में मेरे बाल डेविड बेकहम की तरह यहाँ तक लंबे थे, आज मैं टकला हो गया हूँ। तो इस टाइप का उल-जुलूल बयान दे देना है ताकि थोड़ी-सी मीडिया, थोड़ा-सा लाइमलाइट हर किसी को चाहिए होता है। दैट्स इट, नथिंग। उसमें कुछ ऐसा कुछ करने नहीं जा रही है, या भैया अगर किसी को ये काम करना रहता है ना तो समाज में पर्दे में करता है, करते हैं लोग। मैं फिर भी कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ी या बुरी बात नहीं है। मैं ऐसे लोगों को अगर पर्सनली नहीं जानता हूँ तो मैं सामाजिक तौर पे ज़रूर जानता हूँ जो इन हालातों में गुज़रे हैं और उन्होंने ये किया है। और ये कोई नई बात नहीं होगी, आज से 1000 साल पहले भी शायद कुछ महिलाएँ होंगी जो इस तरह की स्थितियों में फँसी होंगी, शायद 2000 या 5000 साल पहले भी। अ, बहुत सारे किस्से हैं। अब शायद मुझे एक तो पर्टिकुलर किस्सा याद आ रहा है, अगर वो मैं बोलूँगा तो फिर एसटीएसजे करके एक ग्रुप है, ठीक है? उसका लोग डिकोड करते रहें। एसटीएसजे उनके मज़हब से जुड़ी हुई एक कहानी है इस चीज़ को लेकर के, अच्छा, ठीक है? तो उसको मैं नहीं जाऊँ, हाँ। सर सर तन से जुड़ा तो उनके सर मज़हब में एक तन से कहानी है। जुड़ा ग्रुप। हाँ, उनके मज़हब में एक कहानी है, हम्म। ठीक है? तो नथिंग न्यू अबाउट दिस, ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन पर्टिकुलर आप जब बोल रहे हो ना, मतलब ये जो चंद्रिका जी बोल रही हैं, तो चंद्रिका जी सिर्फ़ और सिर्फ़ माइलेज गेन करना चाहती हैं, अपनी जो घटती व्यूअरशिप है उसको गेन करना चाहती हैं। नथिंग एल्स, कोई और इसमें मतलब बहस का मुद्दा ही नहीं है। और लड़कियाँ इन्फ्लुएंस होंगी उनको सुन कर के, मैं इस बात से कतई इनकार करता हूँ, कतई इनकार करता हूँ। सलमान कोई भी एडवर्टाइज़मेंट, लास्ट टाइम जो एकमात्र एडवर्टाइज़मेंट इंडिया में चला है, दैट इज़ टीवीएस विक्टर, जब सचिन तेंदुलकर ने उसका ऐड किया था। दिस इज़ बैक इन 2002। उसके बाद कोई गाड़ी बिकी है, कोई टीवी बिका है, कुछ भी बिका है तो वो अपने परफॉर्मेंस पे बिका है। अगर कोई एडवर्टाइज़मेंट करके चीज़ों को बिकवा सकता तो सलमान खान जो अपने लाइफ के दूसरे पीक पर आया, जब उसकी 10 चीज़ें बिक रही थीं, तो उसने एक ऐड किया था एक बाइक का कॉल्ड सुजुकी हयाते। आप मैं पूरा देश घूमते रहते हैं, कितनी हयातें आपने चलते हुए देखी है। मैं तो नाम मैं तो नाम पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे लगा आप बोलेंगे हायाबुसा। नहीं, सुजुकी हयाते बड़ा एक ये था, सुजुकी हयाते सिर्फ चूतियां ही चलाते। और ये ऐड तब आया था जब सलमान खान एकदम पीक पे था, जब उसकी लाइक दबंग, वांटेड, दबंग, इस टाइप वांटेड, की हाँ वांटेड और दबंग आ चुकी ये थी जो उसके सीरीज बाद। थी ना कि रेडी, और उसके बाद जय हो टाइप की कुछ मूवीज जब आई थी, इन पीरियड के बीच था, और वहां पर वो चीज फ्लॉप कर गई। अगर इन्फ्लुएंसर तो सलमान तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है? और वो पीक स्टारडम पीरियड में वो जब सामान नहीं बिकवा पाया, तो कोई इन्फ्लुएंस कर देगा। अगर कोई इन्फ्लुएंस करता, 15 साल हो गए फेसबुक को आए हुए, कम से कम 20 साल हो गए लव जिहाद टर्म को क्वाइन हुए। हर दूसरे दिन चीजें हो रही है ना, आप रोज समझा रहे कितना इन्फ्लुएंस कर लिया हमने। मेरी एवरेज व्यूअरशिप इसलिए नहीं क्योंकि मैं फेसबुक पे वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं लिखता हूं, अराउंड 40 मिलियन है एक महीने की, ठीक है? नॉट अ बिग नंबर, फिर स्टिल, लेकिन 4 करोड़ लोग मुझे पढ़ते हैं और हर महीने सर में एक या बहुत दो पोस्ट। बहुत बिग नंबर है, आप गलतफहमी में है इसका मतलब। 4 करोड़ की व्यूअरशिप होना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है रोज आपको 12-13 लाख लोग पढ़ रहे हैं। ज्यादा, ठीक है? तो एनीवेज उस पे नहीं जाते, लेकिन मैं हर महीने मिनिमम 2-3 पोस्ट तो जरूर ही इस टॉपिक पे डालता हूँ। अच्छा, आपने सर ये हयाते का बाइक एडवर्टीज, थी।
बाइक में भी कोई खराबी नहीं है सामने से देखने पे, कहाँ बिक गई? सुजुकी ब्रांड नेम है, सुजुकी का खुद का मार्केट है। सर मैं पहली बार सुना हूँ, मैं सच ठीक है, बता रहा हूँ, मजाक नहीं। अगर किसी इन्फ्लुएंसर के बनाने से चीजें बिक जाती तो सुजुकी हयात क्यों नहीं बिक रही है? इससे बड़ा तो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। और आप पर शायद नहीं नहीं जब विनीत भाई, नहीं छोड़िए, आप ये सारी बातें छोड़िए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मतलब एक तो पहले ही आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड से कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हम हुए पड़े हैं। वामपंथियों ने हमारी बच्चियों के साथ क्या कुछ किया है, बॉलीवुड ने हमें कहां कहां तक पहुंचाया है कि सनी लियोनी घर घर का नाम बनी, एक पॉर्न स्टार, एक पॉर्न फिल्मों की अभिनेत्री, मेन स्ट्रीम मीडिया की अभिनेत्री बनी, और वो बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आई और हर जगह दिखी। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना कि इसका मतलब है कि वेश्यावृत्ति अब आम परिवारों के लिए, आप ये कह रहे हैं कि मतलब इसको अब मतलब लीगलाइज कर देना चाहिए? वो लीगलाइज हो करके रहेगा सर, मैं आप कोई नहीं है रोकने वाले इसको। ठीक है, अगर लीगलाइज नहीं भी होगा ना तो वो उसी प्रोसेस में है कि चीजें हो करके रहेंगी। तो आपको अगर लग रहा है कि आप रोक लेंगे या कोई रोक लेगा, नॉट पॉसिबल। और ये जो है ना कि आज चीजें खराब हुई हैं, शायद आपके पिताजी अभी साथ में बैठे हुए रहते तो वो ज्यादा बेहतर बता पाते, क्योंकि ना आपकी उम्र इतनी है ना मेरी उम्र इतनी है, और शायद हम दोनों ही ये कहानी भूल रहे हो। नरगिस जो काफी प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं पूरी तरह से हाँ, गलत भी हो उनकी सकता हूँ। उनकी माँ, आप उनकी माँ की बात करेंगे, उनकी नानी की बात हाँ, करेंगे, मुझे पता है। जद्दन बाई या समथिंग नाम था उनका, जद्दन, जद्दन। जद्दन बाई। तो उस जमाने और में भी वहीं सबसे से आ रही थी। वो कोठा चलाती थी। तो चीजें हमेशा ही ऐसी रही हैं। और लीगलाइज जब माँ बाप अभी एक इससे बेहतर होगा कि अभी आपने शायद एक वीडियो नहीं देखा है, कलकत्ता के किसी स्कूल के एडमिशन के लिए लड़की टॉवेल पहन के डांस कर रही है। अरे देखा है आपने सर वीडियो? अरे सर सर मुझसे पूछिए, जीवन ज्योति मॉडल स्कूल 24 नॉर्थ परगना, नई बिल्डिंग का उद्घाटन था उस दिन। अच्छा, मुझे लगा एडमिशन का उद्घाटन हो रहा था। ना 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 एडमिशन ना से ना, नई बिल्डिंग बनाई है जीवन ज्योति ने। ठीक है। बाबा जी तो आपको पता है ना, उन्होंने बाबा जी ने तुरंत फोन कर लिया उसको, अच्छा, फोन किया उन्होंने? मैसेज किया, फोन किया। बाबा जी इस मामले में आपको पता है तुरंत एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि भैया और कुछ सांवरिया, हा 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 हा, मतलब अब उस स्तर पे गिर जाएंगे हम लोग। तो अब आप बताइए उसका क्या कर सकते हैं? किसके माँ बाप को नहीं पता है? जो बच्ची डांस कर रही है उसके बाप को नहीं पता? लठ, सर लठ, लठ। लठ चलाएगा कौन? कितना चलाएगा? हाँ सही बात है, ममता दी कहाँ चलाएगी? ममता दी तो चाहेगी कि ऐसा मैं ही हिंदू बच्चियों के साथ ममता हो। दी की बात छोड़ देता हूं। मैं यही सेम सिचुएशन पटना में अगर होता रहे, एक दिन पीटूंगा, 2 दिन पीटूंगा, फिर उसके बाद जो केस मुकदमा फौजदारी है। अभी एक घटना घटी है बिहार में, इसके कुछ दिन पहले भी बिहार में एक घटना घटी। ठीक है, समाज के जो सबसे दबंग कही जाने वाली 2 जातियां हैं, उनके परिवारों के बीच क्या सच्चाई है क्या नहीं है, आई डोंट नो। मैं अभी भी कहूंगा कि मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। यूपीएससी, यूपीएससी वाला नहीं, कुछ 2 महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं हुई हैं, काफी कम उम्र की फर्जी महिला है, लड़कियों के साथ। सारण वाली फर्जी है। ठीक है, अब एक सारण वाली घटना है और करीब 15-20 दिन पहले एक नीट वाली घटना है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं उस पर कोई नीट कमेंट वाली नहीं और करूंगा। फर्जी है। ठीक है, नीट वाली के बारे में अगर आपको मैं फैक्ट्स यहां बता दूं ना, तो सारण वाला कांड हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भैया ऐसा कुछ हो, कल को बिहार पुलिस का क्या भरोसा, हिमाचल से आके मुझे नहीं पकड़ ले जाए। नहीं, तो उस सब पर खैर कोई दोनों बहसबाजी। घटनाएं फर्जी हैं। इस पे अभी फिलहाल मुझे चूंकि आइडिया नहीं है, मैं उस बस दोनों पक्षों की बातें पढ़ता रहता हूँ, पुलिस क्या लिख रही है ये सर पढ़ता रहता हूँ। सारण वाले कांड में तो कंसेंसुअल हुआ है सब कुछ,
और नीट में तो पेड प्रमोशन हुआ है, पेड। खाता नंबर दे दूं, ट्रांजैक्शन डिटेल भेजूं? अगर किसी दर्शक को खाता नंबर चाहिए, बैंक का नाम IFSC कोड के साथ चाहिए, तो मुझसे मांगे, मेरे नंबर पे फोन करे 7696409623। लीजिए, ये मेरा फोन नंबर है, इस पे मुझे मैसेज करे। विनीत भाई, मैं ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी दूंगा कि कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है महोदया के खाते में, वो बकवास करने के लिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि चलो उसमें सवाल क्यों उठ रहा है इन दोनों केसेस में, क्योंकि ये चीजें हो रही हैं हर जगह। हाँ, हो सच रही क्या है झूठ क्या है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो आप कह रहे हो वो भी गलत है, जो मैं कह रहा हूं वो भी गलत है, जो पब्लिक नैरेटिव है उसी को सही मान लेते हैं, ठीक है, कि दोनों बच्चियों के साथ गलत हुआ। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम लोग मान सकते हैं ऐसा। उसके बावजूद भी एक सवाल उठता है ना कि हाँ, कुछ तो हो सकता है दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉमन है, चीजें दिख रही हैं, माँ बाप खुद छोड़ के जा रहे हैं। आओ, अभी रात का वक्त है, 10:50 हो रहा है। आप मेरे घर से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर के आसपास में मरीन ड्राइव करके एक बड़ी शानदार सड़क बनी हुई है। आप लोग पटना आए थे तो शायद आपने देखा हो। अरे मरीन सर, ड्राइव पटना। हमारे भाग्य इतने अच्छे नहीं थे ना, हमें नहीं पता था पटना है, नहीं तो हम आपके साथ ही घूमे होते, मरीन ड्राइव भी देखे होते। अब बातचीत हुई थी हमारी, मैं पटना में नहीं था उस दिन। हाँ, मतलब आप, वही बात है ना, आप थे नहीं। एनीवेज, तो पटना में अभी मरीन ड्राइव है, आप शाम को जाएं, लाइन से लड़के लड़कियां रील बनाते हुए अलग अलग जगहों पे छिपे हुए दिख जाते हैं। तो पटना में ये कल्चर आज आया है। मैं 2009 की बात करूं तो 2009 में इंडिया गेट पे आपको याद होगा कि तब ना थोड़ी थोड़ी झाड़ियां हुआ करती थी, तो लोग बैठे रहते थे। विनीत भाई, दिल्ली और पटना का मुकाबला हम नहीं कर सकते ना। आप बेंगलोर का तुलना सहरसा से मत, दरभंगा से मत करिए भाई, छपरा से मत करिए ना। चंडीगढ़, कल्चर तो आएगा ना। हाँ भाई, जब से सोशल मीडिया और भाई अंबानी जी ने जब 250 रुपए पर महीना 2 GB डाटा कर दिया है, और 600 रुपए महीना में 300 MBPS का अनलिमिटेड प्लान मिल रहा है, मेगाबिट पर सेकंड का प्लान मिल रहा है, तो भाई फिर तो डाटा ट्रांसफर होगा। और क्या मैनहट्टन में हो रहा है, क्या लंदन में हो रहा है, वही पटना में होगा। लेकिन एक मर्यादा तो रहती थी ना। मुझे एक बात बताइए, किसी संभ्रांत घर की, किसी बड़े कुल की, किसी बड़ी बिरादरी की लड़की, सर लड़कियों की बात छोड़िए, मेरे पिताजी मुझे एक बात बताते हैं कि 80 के दशक में अगर किसी सवर्ण के घर का लड़का मूवी देखने चला जाए और पकड़ा जाए, तो हत्या और यौन दुराचार के बराबर का इल्जाम माना जाता था। अरे तो सिनेमा देखा ला पूर्वांचल में। खैर, होगा उस वैसा कल्चर, उससे मैं बहुत नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, वो अक्सर अपने जवानी के दिनों के किस्से में बताते रहते हैं कि वो 4-4 अरे शो देखते सर, देखा। अपनी जवानी के किस्से अगर नहीं सुना जानता, दूंगा मैं लेकिन तो तुम जैसे लौंडे शर्मा जाएंगे। सर वो किस्से, कुछ कोई किस्सा नहीं है सर, ये सब फालतू की खैर, बकचोदी है। मैं तो देखता रहता था, उन लोगों को है, वो बूढ़ों लोगों ने बड़े सहेज करके चीजें रखी हुई हैं। लेकिन अगर हाँ, वो जो आप बोल रहे हो ना कि लड़के लड़कियां, अभी कुछ समय पहले 10 साल से ज्यादा होने को आया ये घटना। रीवा की कोई राजकुमारी थी, उनकी, सॉरी, राजकुमारी जी किसी इंडियन आइडल या किसी प्रोग्राम में पहुंची हुई थी, किसी डांस प्रोग्राम में नाचने को। ठीक है, अब इससे बड़ा संभ्रांत घराना क्या होगा कि राजकुमारी जो है वो बैठ करके नाच रही हैं। सर समय समय बहुत कुछ कराता है। जिसके बाप समय, दादाओं ने पूरे देश को नचाया है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, जो व्हाइट टाइगर की नस्ल जो है, जिसको इंडेंजर्ड कहते हैं ना, वो इंडेंजर्ड ही इसलिए है क्योंकि रीवा के महाराजों ने ढूंढ ढूंढ करके उनको गोली मार दी थी। दिस इज अ फैक्ट। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। उन्होंने खुद लिखा है कि
वो तो एक मोहन करके बाघ बचा रह गया, तो उसके भरोसे उन्होंने जबरदस्ती उसको आगे बढ़ा दिया, तो पूरी सफेद नस्ल ही खत्म कर दी। उनकी लड़की जो है वो इंडियन आइडल या डांस इंडिया डांस, मैं प्रोग्राम का नाम भूल रहा हूँ, या तो इंडियन आइडल पहुंच में गई गाती थी थी। नाचने, बाद में बड़ी थूथू हुई थी, इतनी थूथू हुई थी कि उन लोग का जीना पतन हो गया था और अंततः उनको अपनी बेटी को यूरोप शिफ्ट करना पड़ा था। वो सारा किस्सा मुझे याद है। सर एक बात बताऊं, नटवर सिंह आपको याद है? बिल्कुल, आईएफएस नटवर सिंह, जसौल साहब ना, नटवर हाँ। सिंह जसौल, अभी उनके वो परिवार वो में भी कुछ ऐसा ही बवाल चल रहा है। वो किसके जीजा हैं? अमरिंदर सिंह के। जी। अमरिंदर सिंह की शायद, या तो हाँ उनकी बहन ब्याही है उनके यहाँ। तो मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, ये जो राजपूत है ना, राजघराने वाले, ये इनको अपनी लड़कियां नहीं देते, इनकी लड़कियां ले लेते हैं, बस देते राजपूतों में है, इतना ध्यान रखते हैं। सर सारी बात अपनी जगह ठीक है, पर ये चंद्रिका वड़ा पाव ने जो कहा है, तो सर फिर तो ये तो बिजनेस बिजनेस प्रपोजिशन है ना। जस्ट सेड फॉर हर ओन पब्लिसिटी, ठीक है। स्टेटमेंट बेहद गरीब औरतों के लिए सही है, लेकिन जिनके लिए सही है वो दुनिया में ढिंडोरा पीट करके, ढोल पीट करके ये काम नहीं करेंगी। स्टेटमेंट में कहीं कोई गलती नहीं है, चंद्रिका में गलती है, ठीक है, एकदम 100%। स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट आज से सही नहीं है। मैंने बोला ना कि एसटी एसजे वाले जो है 1400 साल पहले कर रहे थे। हाँ, तो इस वीडियो में मुझे मत गाली दीजिएगा, विनीत श्रीवास्तव को गाली दीजिएगा लोग। मैं इस बात को कह रहा हूँ गलत है, विनीत भाई कह रहे हैं एकदम सही है। तो जितनी भी गालियां देनी हो वो विनीत श्रीवास्तव पटना वाले को दीजिएगा। विनीत भाई आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद उसका। किसी अन्य विषय पर कभी और फिर आपसे मिलते हैं। फिर आपसे जुड़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। और बात